हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 58वां सर्ग की कथा करेंगे। सुमंत्र जी राम लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ करके लौट आए हैं और आकर के दशरथ जी से जब वो मिले तो श्री राम का संदेश उन्होंने सुनाया, लेकिन दशरथ जी इस मनोदशा में नहीं थे कि उनका संदेश सुने। वो बार बार मूर्छित हो रहे थे। माता कौशल्या के समझाने पे दशरथ जी अब थोड़ा बहुत मूर्छा से बाहर आते हैं और उनकी मन स्थिति थोड़ी ठीक होती है। तो माता कौशल्या के समझाने पर वह सुमंत्र जी को बुलवाते हैं। माता कौशल्या कहती हैं कि आपको अब श्री राम का संदेश सुनना चाहिए, आपको सुमंत्र जी से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, राम का हाल चाल लेना चाहिए। इतना कहने के पश्चात महाराज दशरथ सुमंत्र जी को बुलवाते हैं। सुमंत्र जी राजमहल में आते हैं और सुमंत्र जी की भी दशा बड़ी मलिन है। वह उनके शरीर पे धूल है, उनके कपड़ों पे धूल है, उनके चेहरे मलिन हैं और ऐसे में उनके आंखों में आंसू है और उनके आंसुओं की धार उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। महाराज दशरथ पूछते हैं कि सूत, अब बताओ कि मेरा राम इस समय कहाँ होगा? मेरा राम पेड़ों के नीचे जड़ों में किस प्रकार से वो अपना निवास स्थान उनके पेड़ों के जड़ों में बनाया होगा? वो कैसे वो निवास करते होंगे पेड़ों के नीचे? राम ने क्या खाया होगा? राम लक्ष्मण सीता ने तीनों ने क्या खाया होगा? जो राजमहल में सोते थे, जो अच्छे अपने शयन कक्ष में सुंदर शयन कक्ष में सुंदर वस्त्र पहन करके अपने शयन कक्ष में सोने वाले राम और लक्ष्मण और सीता इस समय कहाँ सो रहे होंगे और क्या खा रहे होंगे? सूत, तुम मुझे इसके बारे में बताओ कि वो क्या खा रहे होंगे, कैसे सो रहे होंगे और कैसे रह रहे होंगे, और उन्होंने राम ने क्या कहा मेरे लिए? तब सुमंत्र जी कहते हैं कि राम ने आपके लिए कहा है कि महाराज दशरथ, पिताजी जरा भी मेरे तरफ से, हम तीनों के तरफ से तनिक भी चिंता ना करें। हम लोग वन में सुखपूर्वक रहेंगे और हम वन में भी रह करके ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि राजमहल में रह रहे हों। हमारे मनोस्थिति में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से महाराज पिताजी जरा भी चिंता ना करें। इसके साथ साथ उन्होंने आपके दोनों चरणों को छू करके प्रणाम कहा है। इसके अलावा राजमहल की जितनी रानियां हैं सबको यथोचित प्रणाम कहा है राम ने। और इसके अलावा उन्होंने अपने माता कौशल्या के लिए कहा है कि माता कौशल्या को मेरा पैर छू करके प्रणाम कहना और मेरी माता से यह कहना कि मेरे पिताजी का वह ध्यान रखेंगे, मेरे पिताजी को जरा भी दुख पहुंचाने का कार्य न करेंगी मेरे वन में आ जाने के कारण। मेरी माता का यह धर्म है कि मेरे पिता का वह पूरी तरीके से ध्यान रखें, उनके सुख का ध्यान रखें। इसके साथ ही ऐसी कोई बात वह ना कहें जिससे कि मेरे पिता महाराज को दुख हो। और हाँ, एक बात और मेरी माता कौशल्या से कहना कि अगर अयोध्या के राजा भरत हो जाएंगे तो भरत भले उम्र में छोटे हैं, लेकिन सबका यह धर्म है कि वह राजा का सम्मान करे। तो मेरी माता कौशल्या से भी कहना कि अपना मान और अभिमान, बड़ी महारानी होने का अभिमान छोड़ करके वह राजा भरत के अधीन रह करके और राजा भरत का सम्मान करते हुए वह सुखपूर्वक रहे। मेरी माता कैकेयी से भी वह ऐसा कोई बैर ना ठाने जिससे कि उनको मेरी माता को कष्ट पहुँचे। इसलिए मेरी माता को मेरे बूढ़े महाराज पिता पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ महाराज, ध्यान से सुनिए, आपने पूछा कि लक्ष्मण ने क्या कहा। राम ने तो जो बात कही वो मैंने सुना दिया, सुमंत्र जी कहते हैं। और लक्ष्मण तो बड़े आवेश में थे। लक्ष्मण ने
तो बड़े क्रोधपूर्ण बातें कही हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा है कि मेरे पिता के आदेश से या माता कैकेयी के प्रति अनुराग रखने के कारण या दैव संयोग से जैसे भी श्री राम का वनवास हुआ है दुखद, कष्ट देने वाला है। और महाराज दशरथ ने यह बहुत अन्यायपूर्ण कार्य किया है। एक न्यायपूर्ण राजा को, न्याय करने वाले राजा को इस प्रकार का कार्य कतई नहीं करना चाहिए। और अब महाराज दशरथ मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता अब श्री राम है। लक्ष्मण बहुत क्रोधित थे इस वनवास को लेकर के। लक्ष्मण के अंदर बहुत आवेश था। और हाँ, मैथिली सीता ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैथिली सीता अपने पति श्री राम का मुंह देख करके, उनका भी मुंह सूखा जा रहा था, और कभी वो मेरे रथ के तरफ देखती थी, कभी मेरी ओर देखती थी, और लगातार आंसू बहाए जा रही थी। इसके अलावा श्री राम जब अपना संदेश दे रहे थे तो श्री राम बहुत जोरों से रो रहे थे। उनके आंखों से बहुत जोरों से आंसुओं का वेग बह रहा था, आंसुओं की धारा बह रही थी। इतनी बात जब उन्होंने संदेश सुनाया महाराज दशरथ को और माता कौशल्या को, तो सभी रनिवास की रानियां जो थीं वहाँ पे आसपास सुन रही थीं। 58वां सर्ग यहीं समाप्त हो रहा है। अगली कथा हम 59वें सर्ग की करें।